हम लोग अगले ही दिन मुल्तान के लिए रवाना हो गए। फिर जब हम मुल्तान एयरपोर्ट से होटल पहुँचे तो वहाँ पे एजाज़ ने रिसेप्शन पे अपना नाम कुछ गलत बताया। तो जब भी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर कमरे में आने के बाद मैंने एजाज़ से पूछा, सुनो, हाँ, तुमने अपना नाम क्यों गलत लिखवाया? तो एजाज़ ने मुझसे कहा कि नाम गलत लिखवाने की वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद किसी को ये पता चल जाए कि हम लोग शादी से पहले एक साथ रह चुके हैं, इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं मुल्तान पहली मर्तबा आई थी और मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, एजाज़ को भी कोई नहीं जानता होगा। लेकिन रिसेप्शन से बार बार फ़ोन कॉल से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनसे मिलने कोई ना कोई आ रहा है, और जब भी कोई कॉल आती थी तो वो उससे मिलने के लिए बाहर चले जाते थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सब। मैंने एजाज़ से कहा कि आप जो भी आ रहा है उसको लेकर कमरे में आ जाएं, ये क्या बार बार बाहर जा जा के उससे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया कि चूँकि हमारी शादी नहीं हुई है और मैं ये नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे और तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा ना पड़े, तो इस वजह से मैं उनको लेके बाहर चला जाता हूँ। फिर दूसरे दिन एजाज़ से मिलने एक आदमी आया, उसने उनको गाड़ी की चाबी दी और उसके बाद एजाज़ मुझे लेके गाड़ी तक गए और मुझे गाड़ी की चाबी देते हुए कहा कि अच्छा बेबी, देखो टैंक फुल है और ये पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे, ठीक है? एजाज़ ने मुझे कुछ पैसे दिए और एक सूटकेस था जो उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट के पीछे छुपा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि ये आप पिछली सीट के पीछे क्यों आपने ये छुपाया है सूटकेस, जिस पे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये बैग तुमने यहाँ क्यों रखा? यार तुम्हें बीच में पुलिस वाले रोकेंगे, एमी फजूल में टाइम वेस्ट होगा। तुम इतनी दूर अकेले सफ़र करके जाओगी और हो सकता है कोई तुम्हें रोक के तलाशी ले या कोई परेशान करने की कोशिश करे, तो इन सब परेशानियों से बचाने के लिए मैं तुम्हें ये सूटकेस छुपा रहा हूँ यहाँ पे। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ मुतमईन तो नहीं हुई थी। मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन एजाज़ की मोहब्बत के आगे मैं हार गई और वो सूटकेस लेके मैं चल पड़ी। मैं मुल्तान से खोटकी के लिए निकल गई और रास्ते भर कुछ अनजाने से ख़दशात मुझे घेरे हुए थे। मतलब मैं कुछ मुतमईन नहीं थी कि अंदर से मुझे एक खौफ सा आ रहा था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ कहीं मैं कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊँ। लेकिन मैं मजबूर थी वो ले जाने के लिए। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे हो रहा था कि मैं ये सब कर लूँ, लेकिन कोई एक ताकत थी जो मुझे रोक रही थी कि ये सब करने से। लेकिन मैं फिर भी चलती गई और मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट आते गए, लेकिन किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली। हो सकता है कि मेरे कॉन्फिडेंस से या मेरी ख़ूबसूरती से मुतासर होकर उन्होंने मुझे कोई तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं महसूस की होगी। इस तरह से फिर मैं खोटकी पहुंच गई। जब मैं खोटकी पहुंची तो वहाँ पे मुझे पुलिस वालों ने रोका और मुझसे कहा कि उन्हें मेरी तलाशी लेनी है और आप बाहर आ जाएं। गाड़ी की तलाशी लेनी है। क्यों? आप ज़रा आ जाएंगे प्लीज़, आपको जहमत होगी थोड़ी सी। देखिए मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। प्लीज़ आप हमें अपना काम करने दें, आइए प्लीज़। तो उस वक्त मेरी अजीब सी हालत हो रही थी। मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस तरह की मेरी हालत हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। मैं डर भी रही थी, मैं घबरा भी रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट रखा और मैं बाहर उतरी
उसके बाद पुलिस वाले जो है मेरी गाड़ी की तलाशी लेने लगे। फिर मुझे एकदम हुआ कि मैं जो सूटकेस छुपा हुआ है मेरा, तो मैं उसके बारे में ख़ुद बता दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगी तो हो सकता है कि वो लोग बरामद करने के बाद कुछ मुझसे उल्टे सीधे सवालात करें। लेकिन इसकी मुझे मोहलत ही नहीं मिली कि मैं उनको कुछ बताती। उनको खुद ही मेरा वो सूटकेस दिख गया। उन्होंने जब उस सूटकेस को बाहर निकाला, उसको खोला, तो उसमें से कपड़े ही निकले। उन्होंने, पुलिस वालों ने कपड़ों को हटाया सूटकेस में से और एक लोहे की कोई चीज़ लेके उसके पेंदे में ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। तो जैसे ही वो फटता गया, अंदर से कुछ वाइट सा पाउडर सा निकलने लगा। और फिर जब उन्होंने उसको मज़ीद और खोला सूटकेस को, तो उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी थैलियाँ निकली। वो थैलियाँ देख के मैं कुछ परेशान सी हो गई। फिर मुझे एक पुलिस वाले ने बताया कि ये हीरोइन है। ये क्या है बेबी? क्या है ये? किसका है ये? मुझे नहीं पता ये क्या है। हीरोइन का नाम सुन के तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैं बहुत घबरा गई थी। ये मेरा नहीं है। किसका है ये? आपको पता होगा ना किसका है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा नहीं है। और मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया कि ये सब मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसने रखा है मेरी गाड़ी में, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और वो मुझे अरेस्ट करके करीबी चेक पोस्ट पर ले आए।